सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्सक्लूसिव फेरी टेल के पार्ट 3 को। तो अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, जगह चेकआउट कर लेना। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जियाओतो को, जो कि एप्पल पील कर रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है डस्टबिन में सिगरेट के ऊपर, जिसे देखो चौंक जाती है और लिंग चाओ को बुलाती है। लिंग चाओ भी आके देख के ये सब कुछ हैरान रहता है। और फिर हम देखते हैं कि टीवी में न्यूज़ दिखा रहे होते कि एक क्रिमिनल जो है लोगों को मार के उनके ही घर में स्मोकिंग करता है। ये देख के दोनों ही तो डर जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियाओ लिंग चाओ की मॉम को, जो कि काम के लिए तैयार हो रही थी। और अब लिंग चाओ अपने मॉम से कह रहा होता है कि आजकल रात को अकेले आना सेफ नहीं है, मैं स्कूल के बाद आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। जिस पे उसकी मॉम मना करती है और कहती है कि तुम सीधे स्कूल से घर आ जाना। और वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल में जियाओतो की फ्रेंड जियांग फॉर्चून टेलिंग कर रही थी। वहाँ पर लिंग लोंग आती है और लिंग चाओ और उसके बर्थडे उसे बताती है और कहती है कि जल्दी देखो। तो जियांग कहती है कि तुम तो एक अच्छे फ्रेंड बनने वाले हो। जिस पे जियाओतो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि देखा, तुम और लिंग चाओ के जो कोई फ्यूचर नहीं है, बस तुम दोनों एक फ्रेंड बनने वाले हो। तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर आके पढ़ाने लगते हैं बच्चों को। तभी हम देखते हैं कि जियांग और जियाओतो तो हंस रही होती है, जिन्हें देख लिंग लोंग कहती कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो। और वो टीचर से कहती कि टीचर, ये लोग हंस रहे हैं और मुझे जो है पढ़ने में डिस्टर्ब हो रही है। और ये सुनकर टीचर तो उन तीनों को पनिशमेंट के तौर पे बाहर खड़े कर देते हैं। और ये लोग ऐसे ही खड़े होते हैं कि तभी वहाँ से लिंग चाओ, उसका फ्रेंड और वही सीनियर गर्ल जा रहे होते हैं। जिसे देख के लिंग लोंग उससे बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर लिंग चाओ तो उससे बात ही नहीं करता, बल्कि जियाओतो के पास आके कहने लगा कि तुमने बुक उल्टी पकड़ी है। और वहाँ पर वो सीनियर और उसके दोस्त के साथ चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियाओतो, जियांग और लिंग लोंग बातें कर रही थी सीनियर और लिंग चाओ के मैच के बारे में, कि ये दोनों परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इन लोगों की जब स्कूल छुट्टी हो जाती है तो वो लोग जा रहे होते हैं। तब जियाओतो और लिंग चाओ के मॉम को एक दूसरे मैन के साथ देखते हैं और यहाँ पर ये लोग घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लिंग चाओ के मॉम लिंग चाओ के पास आते हैं उसी मैन के साथ और कहने लगते कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिसपे लिंग चाओ तो बड़ा हैरान रहता है और उसकी मॉम तो उस मैन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके साथ जाने लगते हैं। और यहाँ पर लिंग चाओ तो बेचारा कहते रहते थे कि मॉम प्लीज़ आप मत जाइए मुझे छोड़ के। और फिर हम देखते हैं कि ये तो बस लिंग चाओ का बस एक सपना होता है डरवना सा। यहाँ पर जियाओतो भी थी। जियाओतो कहती कि तुमने एक सपना देखा ना बुरा सा, और उसे चॉकलेट खिलाती थी और कहती कि अगर तुम इस चॉकलेट को नहीं खाओगे तो तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आएगी और तुम्हें नाइटमेयर्स भी आएंगे। जिस पर चॉकलेट को खा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं लिंग चाओ की मॉम लिंग चाओ से कह रही होती है अगर तुम्हें कोई हट करे किसी रीज़न की वजह से और वो तुम्हें रीज़न भी बता दे तो क्या तुम उसे माफ़ कर दोगे। जिस पे लिंग चाओ कहने लगा अगर उसे आपको हट किया है तो आपको उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। जिसे सुन उसकी मॉम तो उसे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन जियाओतो और लिंग चाओ जाते हैं एक ज्वेलरी शॉप पे। वहाँ पर वो लोग लिंग चाओ के मॉम के लिए एक ज्वेलरी गिफ्ट लेने वाले थे। तो वहाँ पर एक लड़की कहती है कि अगर आप लोगों ने हमारे सभी क्वेश्चन का सही से आंसर दे दिया तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। जिस पे वो लोग भी मान जाते हैं। और जियाओतो वहाँ पर इशारा में लिंग चाओ को जो भी आंसर बता रही होती है तो लिंग चाओ भी एकदम करेक्ट आंसर दे रहा होता है। लेकिन आखिर में फादर्स डे होता है, जिसे देख के जियाओतो चुप हो जाती है और वहाँ पर वो क्वेश्चन को स्किप करने के लिए कहती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि हम उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो है 20% डिस्काउंट तो ज़रूर मिल जाएगा। और वहाँ पर वो लड़की कहती है कि आप आपकी गर्लफ्रेंड के लिए क्या खरीदना चाहते हो। जिस पे वो कहने लगी ये मेरे लिए गिफ्ट नहीं खरीद रहा है बल्कि इसके मॉम के लिए गिफ्ट खरीद रहा है। फिर ये लोग यहाँ से इयररिंग्स खरीदते हैं और वही इयररिंग्स लिंग चाओ अपने मॉम को गिफ्ट करता है। इसकी मॉम ये देख के बहुत खुश होती है और इयररिंग्स को ट्राई करने के लिए जाती है। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे साथ जियाओतो ने खरीदा है। तो वो कहने लगा कि हाँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी। और दूसरा एक ये कह ही रही थी कि वो रुक जाती है। तो लिंग चाओ कहने लगा कि आप उन्हें घर क्यों नहीं लेकर आते। तो कहने लगी क्या तुम उसे जानते हो। जिस पे वो कहने लगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट आपकी खुशी है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अगले दिन इनका जो एग्जाम का रिजल्ट निकला होता है। तो जियाओतो तो अपने रिजल्ट को देख कहती है लिंग चाओ से कि तुम प्लीज़ मेरे मॉम डैड को मत बताना कि मुझे कितने मिले रिजल्ट पे। जिस पे लिंग चाओ भी मान जाता है। फिर यहाँ से ये दोनों जाते हैं जियाओतो के घर और वहाँ पर जाके लिंग चाओ जब कुछ कहने जा रहा होता है तो वहाँ पर वो जियाओतो जल्दी से उसके मुंह को बंद कर लेती है और कहती है तुम कुछ नहीं कह सकते और उसके मुंह को छोड़ती थी। फिर से लिंग चाओ कुछ कहने जाता है तो फिर से जियाओतो उसके मुंह को पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर लिंग चाओ बेचारे तो पानी मांग रहा था तो उसकी मॉम पानी लेके जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं जियाओतो की मॉम सबको खाने के लिए बुलाती है। तो जियाओतो जल्दी से जाती है खाना खाने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए डोर के वहाँ पर एक पैकेज आया हुआ है। और ये सुनकर वो जल्दी से खुश होकर जाती है पैकेज को लेने के लिए। और इधर हम देखते हैं लिंग चाओ और जियाओतो के डैड को, जो कि दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि आज जियाओतो की शामत आने वाली है। और इधर हम देखते हैं जियाओतो जब उस पैकेज के पास जाती है तो पैकेज को देख कहती कि ये तो पहले से ही खुला हुआ है। और पैकेज के अंदर से वो कुछ निकालती है और जिसे देखो उसके हाथ से वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो और कुछ नहीं बल्कि उसका जो है एग्जाम का रिजल्ट होता है। अगले दिन स्कूल में जियाओतो लिंग लोंग को रोकती है और कहती है कि तुमने मेरे घर में मेरा रिजल्ट
तेरे को भेजा था ना, जिसपे वो कहती कि हाँ, तो ज्यादा कहती कि तुम्हें पता है लिंग चाओ ऐसे लड़कियों को पसंद नहीं करता, और एक वो चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में लिंग चाओ बैठा होता है, तभी वहाँ पर वही सीनियर गर्ल आती है और उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए, जिसपे वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो सीनियर गर्ल कहती है इसमें एक वॉलेट है, तो अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम तुम्हारे डैड को दे देना। जिसे सुन वो उदास हो जाता है और उसे वो गिफ्ट वापस करने लगता है। और तभी वहाँ पर लिंग चाओ का फ्रेंड आ जाता है और उस सीनियर लड़की से कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसपे वो कहती है कि मैं इसे फेंकने वाली हूँ। तो वो कहने लगा कि तुम इसे फेंको मत, तुम इसे मुझे दे दो। तो वो भी दे देती है उसे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियाओ तो और जियांग को, जो कि क्लास में हंस रहे होते हैं। तो टीचर उन लोगों को ऑफिस में बुला के बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उन लोगों को अलग अलग बिठवा देते हैं। जियाओ तो को बिठवाता है जियान के साथ और जियांग को बिठवाते हैं वो वेन के साथ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिंग चाओ के मॉम उन दोनों के लिए क्लॉथ्स खरीद के लाते हैं और उन लोगों को देते हैं। जिस पे जियाओ तो कहती है कि चलो हम ट्राई करके देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जिस पे लिंग चाओ तो मना करता है और जियाओ तो वहाँ से गुस्सा होकर अपने क्लॉथ्स को लेकर चली जाती है। इसके बाद लिंग चाओ जब अपने क्लॉथ्स को निकाल के देखता है तो उसमें तो जियाओ के क्लॉथ्स होते हैं। जिसपे वो जल्दी से जियाओ के पास चला जाता है और जियाओ को उसके क्लॉथ्स दिखाते हुए कहता है कि मॉम ने मुझे गलती से तुम्हारे क्लॉथ्स दे दिए हैं। जिस पे जियाओ तो जल्दी से उससे अपने क्लॉथ्स ले लेती है और जिसमें लिंग चाओ कहने लगा तुम अब हाई स्कूल में हो लेकिन तुम अभी भी ये सब पढ़ते हो, इस पे कोई हैरानी की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर गुस्सा होकर जियाओ तो चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में स्कूल का, जहाँ पर जियाओ तो के क्लास के सभी बच्चे सोए हुए होते हैं। तब जियाओ तो जियान को पर कुछ खाने को देने लगती है, जिसपे वो मना करता है और इनकी इन्हीं बातों की वजह से इनके क्लासमेट नींद से उठ जाते हैं और इन दोनों को अब तो बहुत ही एम्बेरस फीलिंग आ रही थी। तो ये भी सोने का नाटक करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पर जियाओ तो और लिंग चाओ एक दूसरे को देख के बात नहीं करते और यहाँ पर जियांग वेन के ड्रेस को ठीक कर देती है, जिसपे वेन तो शर्माने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियाओ तो एक्सरसाइज कर रही थी और टीचर वहाँ पर काउंटडाउन कर रहे थे। टीचर के काउंटडाउन खत्म होने के बाद जियाओ तो अच्छी तरह से राहत की सांस लेती है और कहती है कि चलो इस एक्सरसाइज से पीछे तो छूटा। और तभी एक बॉल आके इसके ऊपर लगती है और जियाओ तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर लिंग चाओ उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी जियाओ तो उठ जाती है और यहाँ पर जिन सीनियर ने इसके ऊपर बॉल मारा था तो वो सीनियर वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। जिसपे लिंग चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और लिंग चाओ वहाँ पर अपना स्कूल का यूनिफॉर्म खोलने लगता है और उसके स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर उसने वही ड्रेस पहना होता है जिस ड्रेस को उसकी मॉम लाई थी जियाओ तो और उसके लिए। और यहाँ पर जियाओ तो ये देख बहुत ज़्यादा खुश होती है और लिंग चाओ वहाँ पर उन सीनियर के साथ बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रात को जब लिंग चाओ घर आता है तो वहाँ पर उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें जिसके बारे में बताया था ना, मुझे लगता है तुमसे उनको मिलवाने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देख लिंग चाओ अपने रूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसकी मॉम तो कह रही होती है कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारे डैड देखो तुम्हारे लिए बहुत सारे चीज़ें लेकर आए हैं। जिसपे लिंग चाओ बाहर तो निकलता है लेकिन ये कह के जाता है कि मैं जियाओ के घर जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जियाओ के घर आता है और उनके साथ बैठे बैठे टीवी देख रहा होता है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि अपने बुक्स को निकाल रहा होता है बैग से। तभी वो देखता है कि जियाओ ने उसके बैग के अंदर तो कुछ खाने को रख दिया होता है और वहाँ पर उस खाने की वजह से उसके बुक्स तो खराब हो चुके थे। इस वजह से वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा जियाओ तो। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जियाओ के घर का सीन, जहाँ पर जियाओ तो लिंग चाओ और उसके मॉम डैड गेम खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग चाओ के डैड घर से निकल जाते हैं और जाने लगते हैं। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।